नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा। ये खबर आपने जरूर सुनी होगी। और होली के दिन पूरे दिन गहमा गहमी रही। होली की बधाई देने और होली खेलने से ज़्यादा इस बात की चर्चा रही, मीडिया का जमावड़ा लगा रहा कि नीतीश कुमार क्या फैसला ले चुके हैं कि वो राज्यसभा जाएंगे। इस फैसले को लेकर के अभी तक जो बातें हम तक आई हैं, उनमें से नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि वो इतना जल्दी कोई फैसला कर लें और उस फैसले को मान भी लें। आपको बता दें कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ट्रेंड कर रहे हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। सबकी नज़र जेडीयू के आधिकारिक घोषणा पर लगी हुई है और ये घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। पहले ये बातें आपको सुनने को मिली होंगी कि निशांत जाएंगे राज्यसभा, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं और जिस बात को लेकर के जेडीयू के सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बार बार जो नीतीश कुमार से और उनके आवाज़ से मिल करके लोग बाहर आ रहे हैं, वो अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। तो बाहर में भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। अब ये बात सीधे तौर पे कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने फैसला ले लिया है और नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, इस पर सहसा विश्वास किसी को नहीं हो रहा है। राज्यसभा जाने के उन कारण क्या है, उसके पीछे की रणनीति क्या है, आखिर क्यों नीतीश कुमार ने यह फैसला किया है कि वो राज्यसभा जाएंगे, ये सारी बातें अभी भी किसी को पच नहीं रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जो आधिकारिक घोषणा है, अभी उसका इंतजार है। आधिकारिक घोषणा कब होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 11:30 बजे जो नामांकन की प्रक्रिया है वो होने वाली है। और नामांकन की प्रक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएलएम से 3 कैंडिडेट जो हैं वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। सुबह सवेरे नितिन नवीन माँ सिद्धेश्वरी काली मंदिर में आए, वहाँ दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वो अपने गंतव्य की तरफ निकल गए हैं। यानी कि 11:30 बजे नितिन नवीन तो निश्चित रूप से सीवेश राम करेंगे और उपेंद्र कुशवाहा भी नामांकन की प्रक्रिया में अपने साथ जुड़े हुए हैं। 5वां नाम निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा का है और 2 नाम जो जदयू से आने हैं, अभी तक उसके स्पष्टीकरण नहीं आए हैं। फिलहाल सबकी नज़र जेडीयू के आधिकारिक घोषणा पर लगी हुई है, संभावित नामांकन पर टिकी है और इसके साथ साथ राज्यसभा में बड़े बदलाव की बात की जा रही है। उनके बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें तेज हो गई हैं। इस बीच जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली पटना पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार से लंबी बातचीत की। हम आपको इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं कि इंटरनली जो बातें हुई वो तो हम तक नहीं पहुंची है, लेकिन जो बातें उसके बाद छन छन करके आ रही हैं, उसमें कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि बिहार में एक नया राजनीतिक युद्ध की शुरुआत हो रही है। 2 दिन पहले हमने कहा था कि इंतजार कीजिए 48 घंटे में क्या कुछ होने वाला है। 48 घंटे में बिहार की राजनीति अपनी दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि 100 दिनों में बिहार की राजनीति एक नया करवट लेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको बता दें कि जेडीयू के उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने की बात अब बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी से भी एक उप मुख्यमंत्री होगा। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय इस होड़ में आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। तो नीतीश कुमार जब कुर्सी छोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी मिलेगी, ये बातें अब कही जा रही हैं और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसके साथ साथ डिप्टी सीएम के लिए एक जदयू से और एक जो सीट है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आ सकती है। आज बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना है और पिछले 24 घंटे में जो बिहार की राजनीति ने करवट ली है उसका पटाक्षेप जो है वो 12 बजे दिन में संभावित कहा जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि 12 बजे सब कुछ लगभग क्लियर हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। असली ड्रामा तो 12 बजे के बाद से देखने को मिलेगा। सूत्र बताते हैं कि नीतीश को मनाने की सारी कोशिशें नाकाम रही है। नीतीश कुमार कोशिश में लगे हुए हैं और हर कोई ये चाहता था कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी संभालें। 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा और बिहार की जनता का जो मैंडेट है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गया है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में लोगों ने वोट दिया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार पूरी तैयारी के साथ अपनी यात्रा भी कर रहे थे। इसी बीच यात्रा उनकी संभावित भी थी कि वो बिहार में एक बार फिर से प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। लेकिन इन सभी बातों को लेकर के जो सामने से बातें आ रही हैं उसमें सबको सन्न कर दिया है। अचानक से नीतीश कुमार का ये फैसला उनके मन का है या फिर उन्हें मजबूर किया गया है, ये दोनों ही बातें चर्चा में खूब चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष नीतीश कुमार को हर तरह से सपोर्ट करने के लिए और अलग होने की बात कह रहा है। विपक्ष की तरफ से
ये बातें अब सामने आ चुकी हैं कि विपक्ष हर तरह से नीतीश कुमार को का साथ देगा अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से बाहर आते हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों में पर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी फैसला लेंगे। बातचीत चल रही है, आखिरी फैसला तो उन्हीं को लेना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में भी उन्होंने कहा, पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि निशांत सक्रिय राजनीति में आए और कमान संभालें, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि एक खबर ये भी चल रही है कि कुछ लोगों ने मिलकर के नीतीश कुमार को मजबूर किया है कि वो राज्यसभा जाएं और बिहार की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को दे दें। इसके पीछे नीतीश कुमार के ही लोगों का नाम बताया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार के घर के बाहर यानी एक अन्य मार्ग के बाहर भारी संख्या में लोगों का जुटना भी शुरू हो चुका है। लोगों का ये मानना है कि किस तरह से नीतीश कुमार को मनाया जा सके और नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा सके। फिलहाल एनडीए के पास 202 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है और समर्थन के साथ साथ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी को 2-2 सीटें और आरएलएम एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। 5 उम्मीदवारों में बराबर बांटा जाएगा, जिसके आधार पर 41 वोट की ज़रूरत पड़ेगी। अब 41 वोटों में 3 वोटों की कमी एनडीए गठबंधन को हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के पास भी लगभग 41 वोट आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिर क्या कुछ निकल के सामने आता है। गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पधार रहे हैं और उनके आने का कारण भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस बड़े फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देगी। नीतीश कुमार बिहार विधानसभा और बिहार मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे और इस्तीफा दे करके वो जाएंगे राज्यसभा के लिए। नीतीश कुमार 11:30 बजे विधानसभा में नामांकन करेंगे, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। लेकिन ये अधूरी कहानी है। पूरी कहानी यह है कि अभी तक नीतीश कुमार के हवाले से और जदयू के हवाले से जब तक ये खबर हम कर रहे थे 10 बजे तक कोई भी आधिकारिक फैसला नहीं आया था। 10:30 बजे तक इंतजार किया जाएगा आखिरकार क्या फैसला आता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और राज्य के मंत्री जो हैं विजय कुमार चौधरी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर चल रही है। जेडीयू नेता संजय गांधी सीएम नीतीश से मिल करके कल जब निकले थे तो उन्होंने भी जो बातें कही थी उस बातों का लबोलुआब यही था कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। यानी सीधे तौर पे ये बातें जो मीडिया में चल रही हैं या राजनीतिक गलियारे में जिस बात को लेकर के खूब चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत उप मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, अभी ये बातें पच नहीं रही हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें अगर ऐसा कुछ होता है तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड के भीतर एक बड़ा विस्फोट होने की संभावना बढ़ रही है। असली ड्रामा 12 बजे के बाद होगा क्योंकि सीएम हाउस के बाहर लोगों का जमावड़ा जुटना शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार दिल्ली न जाएं, राज्यसभा न जाएं, इस बात को लेकर के अब तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ लोगों पर सीधे सीधे आरोप भी मढ़े जा रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से चले जाएं और जदयू समाप्त हो जाए। नीतीश कुमार यदि दिल्ली जाते हैं तो जदयू का संभालना और जदयू का बचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लेकर के भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने दबाव में हैं कि उन्हें यह मजबूरन फैसला लेना पड़ रहा है। लेकिन इन सभी बातों में जो असली बात है वो 12 बजे दिन के बाद आपको देखने को मिलेगी। हम पूरी तरह से इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ।
ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।